चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 31 दिसंबर है 2022 का अंतिम दिन। कल से नववर्ष शुरू हो जाएगा और जैसे कि हम पुराने साल को अलविदा कहते हैं, नववर्ष को स्वागत करते हैं, कहते हैं नववर्ष मंगलमय हो। आपको याद होगा मैंने 31 दिसंबर 2021 को भी एक वीडियो दिया था। उसमें मैंने जो टाइटल दिया था बताया था कि ये शुभकामनाएं देते भी मुझे डर लग रहा है। उसमें जो थंबनेल था उसमें आपने देखा होगा, नहीं तो हम उसका लिंक दे देंगे, उसको जाके आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि मैं फुली स्केयर्ड हूं ये वीडियो देते समय। अब मैंने जो घटनाक्रम बताया था 2022 का, वहां जाके जरूर देखिए कि वो पूरा का पूरा वहां पर उसी तरह से घटित हुआ। आज फिर वही 31 दिसंबर 2022 आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं। आप सभी 2023 में अपनी सफलताएं जो अभी तक अवेटेड थी प्राप्त कर सकें, आगे बढ़ सकें। महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे, आशीर्वाद दे और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। लेकिन कुछ समस्याएं 2023 में भी दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। हैप्पी न्यू ईयर विद बैड न्यूज। आप सभी को शुभकामनाएं मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दी हैं। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा से। लेकिन कुछ बैड न्यूज हैं जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में हमें कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ कुछ और दिखाई दे रहा है। हालांकि आगे मैं वीडियोस दूंगा उन पे, लेकिन इसमें कुछ आपको जरूर हिंट करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको 31 दिसंबर 2021 का वो वीडियो, बहुत छोटा क्लिप दिखाता हूं, जिसमें मैंने आपको कुछ बोला था और क्या हुआ उसका मैं लिंक भी दूंगा। पूरा वीडियो सुनिए कि मैंने जो जो बोला था काफी हद तक आप देखेंगे एग्जैक्टली उसी तरह घटित हुआ। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनवाता हूं कि मैंने क्या बोला था आपको उस 31 दिसंबर के वीडियो में जो 2021 का था। चलिए सुनिए इसको ध्यान से। विपरीत मति आएगी, इसको विजडम कहते हो, इंटेलेक्ट कहते हो। छोटा सा क्लिप। राजनेताओं की जो टॉप है वो, और युद्ध के लिए बहुत आतुर होंगे। सुनिए। कुछ देश ऐसे होंगे युद्ध के लिए आतुर होंगे और छल बल कौशल से वो दूसरे प्रदेशों को, दूसरे देशों को, दूसरे क्षेत्रों को, दूसरे खंडों को अपने में मिलाना चाहेंगे। ये आप देख पाएंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सुनिए। मैं आपको केवल संक्षेप में कुछ दे रहा हूं, आगे मैं अलग अलग वीडियोस देने वाला हूं। जो मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन, यूरोप पहला क्षेत्र, मुझे पहला क्षेत्र, साउथ एशिया में ताइवान, इंडिया, ये पूरा हमने आपको बताया। और थर्ड बताया था मध्य एशिया में, जिसमें ईरान, इजराइल, ये तीन क्षेत्र दुनिया के बहुत बुरी तरह से ऊर्जित हैं और यहां पर बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। चलिए, क्योंकि हम उस फेज में चल रहे हैं, ध्यान रखिए, जहां एक तरह की अगर आपस में मिसकंसेप्शन हो गई, आपस में जिसको मिसकम्युनिकेशन कहते हो वो हो गया अगर, तो उसको एवर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि यहां पर आज जो वॉर की स्थिति हो गई वो ये हो गई है कि जितने ज्यादा, थोड़ा लास्ट का सुनिए। लेकिन अभी मैं आपको जो वीडियोस दूंगा वो 2022, 23, 24 के बारे में आपको बताएंगे कि क्या आगे हो सकता है। पर 2022 कुछ ज्यादा टिपिकल है, जो बस आ गई है, कल
से शुरू होने वाली है। क्या होगा, कौन से देश लड़ेंगे, कहां बर्बादी होगी, कहां हम देख पाएंगे कि अस्पतालों में जगह नहीं बची है, लोग सड़कों पर पड़े हैं, क्या क्या परिस्थितियां हो रही हैं, हम जरूर देखिए। लास्ट में भी जो कहा है, 3 पॉइंट्स दिए हैं। युद्ध कहां होगा ऑलरेडी बता चुका हूं। यूक्रेन और यूरोप का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड है, ऊर्जित है। कहां अस्पतालों के बाहर लोग पड़े होंगे। चाइना में देख लीजिए क्या हाल इस समय चल रहा है। इसी तरह से और भी इसमें जो कुछ कहा गया है, आप देखेंगे कि वो सब कुछ लगभग घटित हुआ है। अब 2023 की बारी है। यहां से हम 2023 के बारे में शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देने जा रहा हूं आपको, और ये पॉइंट्स देने जा रहा हूं, हो सकता मैं आज दे रहा हूं और ये एक सप्ताह में कुछ इनमें से घटित हो जाए, क्योंकि कुछ घटनाएं बहुत जल्दी घटित होती हमें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी हैं वो? चलिए 2023 का हम पहला आपको बता रहे हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। उसमें दिखाई दे रहा है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल, यहां पर 60 दिनों के अंदर, मैं 60 डेज का टाइम दे रहा हूं, हो सकता है ये 6 दिन में ही पूरा हो जाए, हमें कुछ कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है जिसमें ईरान स्ट्राइक करेगा। और ये स्ट्राइक किसी अमेरिकन सेनापति के अगेंस्ट हो सकती है, किसी अमेरिकन फ्लीट के अगेंस्ट हो सकती है, किसी अमेरिकन जो इन्होंने बना रखे हैं सैनिकों के अलग अलग अड्डे, वहां पर हो सकती है, या किसी अमेरिकन सपोर्टेड कंट्री पर हो सकती है, जिसमें यूएई हो सकता है या कोई और देश हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें यह बहुत जल्दी घटित होते दिखाई दे रहा है कि जहां पर ईरान की तरफ से कोई इस तरह का हमला किया जाएगा, यह हो सकता है किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। जो आजकल चल रहे हैं ईरान के, आपको पता है, उनके थ्रू हो सकता है, या कोई और माध्यम हो सकता है, कोई मिसाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें ईरान से जो सपोर्टेड हैं, चाहे वो हूती हैं या कोई और विद्रोही ग्रुप है, उनके थ्रू कोई बड़ा आक्रमण किया जा सकता है। इसका मतलब है ये आक्रमण या ये इस तरह का प्रतिघात हमें बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। अगला क्या दिखाई दे रहा है? अगला पॉइंट ये दिखाई दे रहा है कि हम देखेंगे कि चाइना की तरफ से दुनिया के लिए वायु यातायात खोल दिया गया है, सब कुछ नॉर्मल दिखा दिया गया है, और दुनिया के विभिन्न देशों में ये जो नया है, जो वायरस का नया स्वरूप है BF.7 या और भी जो नए किस्म हैं, उनको स्प्रेड करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ध्यान रखिए, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यह एक बार फिर एकदम स्प्रेड हो सकता है, संख्या बहुत बढ़ सकती है। कैजुअलिटीज भले ही कम हो, लेकिन नंबर ऑफ सफरर्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, हमें इस 2023 में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। आप देखेंगे बहुत जल्दी कुछ बड़े धमाके हो सकते हैं, जिसमें कुछ जाने माने लोग या कई लोग हताहत हो सकते हैं। कुछ बड़े लोगों को हो सकता है अपहरण करके अपनी शर्तें मनवाने का प्रयास किया जाए। तालिबान के साथ, TTP के साथ कन्फ्रंटेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और बलोचों से बहुत ज्यादा संघर्ष पैना दिखाई दे रहा है, शार्प दिखाई दे रहा है, तगड़ा दिखाई दे रहा है। हमें बलूचिस्तान में बड़े आंदोलन दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। महंगाई
और ज्यादा पाकिस्तान में आसमान छूने वाली है। यह मैं केवल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो बताने वाला हूं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और जो मैं वीडियो दे चुका हूं कि 2023 में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है इन्फ्लेशन के साथ, जिसको आप कहते हो मुद्रास्फीति है, और उसके बाद जो स्थिति है रेसेशन, वो दुनिया में दिखाई दे रही है, जिसमें कई बैंकों की आर्थिक स्थिति जर्जर होती दिखाई दे रही है। कई कंपनीज जो हैं वो दिवालियापन की स्थिति में जाती दिखाई दे रही हैं, और कई दुनिया के हिस्सों में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शरणार्थी कैंपों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और फ्यूरियस अटैक्स जो कहते हैं वो राजनेताओं पर होते दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े जिसको आप कहते हो पब्लिक के, इसका मतलब जन आंदोलन, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। मजेदारी की बात यह है कि यूरोप में बहुत दिखाई दे रहे हैं। यूरोप में साथ ही साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में इस तरह के जन आंदोलन बहुत ज्यादा, इंडिया में भी 2023 में हमें बहुत आंदोलन दिखाई दे रहे हैं, जिनको दबाने में बहुत मुश्किल सरकार को आने वाली है। इस तरह से ये स्थितियां पूरी दुनिया की हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। जो रिसेशन की स्थिति है उसमें जनसाधारण या मिडिल क्लास की कमर टूटने वाली है, वो परेशान होने वाले हैं। हर व्यक्ति लगभग कर्ज में होने वाला है। जो बुद्धि से चलेगा या जो बहुत ज्यादा मेहनत से और प्लानिंग से काम करेगा वो भले ही बच जाए, लेकिन इसमें आर्थिक स्थिति लगभग सभी की खराब होने वाली है। अब ऊर्जित क्षेत्र बता दिया, सबसे ज्यादा हमने बताया ईरान और एशिया का। इसमें पिछले वीडियो में बताया था मैंने यूक्रेन और यूरोप का, वहां पर हो गया 24 फरवरी 2022 को। अब मैंने बताया है ईरान और इजराइल का। आप देखेंगे 2023 में यहां जरूर स्थितियां बिगड़ रही हैं, इनमें संघर्ष की परिस्थितियां हो रही हैं, जिसमें ईरान कुछ एग्रेसिवली काम कर सकता है। ताइवान और चाइना, यहां पर भी संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं, और यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ बड़ा एक जो कहते हैं अटैक, वो चाइना के द्वारा भूल से किया जाएगा, छल से किया जाएगा, अचानक किया जाएगा, जिसमें एक बड़ी क्षति ताइवान की दिखाई दे रही है। तो यह भी ऊर्जित क्षेत्र है बुरी तरह से। बांग्लादेश में हमें कोई बहुत बड़ा ब्लडशेड दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की स्थिति ज्यादा हमें खराब दिखाई दे रही है। कोई बड़ा ब्लडशेड जिसमें सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं कि वो हताहत होंगे। इसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो बहुत ऊर्जित हो रहे हैं, जिनमें अलग अलग कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वहां पर इसी तरह के कारण हो, वहां पर और भूख की परिस्थिति हो सकती है, अनाज की कमी या जल की कमी, इस तरह की परिस्थितियां एक्सक्यूज मी, जिनके बारे में हम आपको आगे जरूर बताएंगे कि कहां कहां क्या क्या परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, 2023 बहुत अच्छी परिस्थितियां लेके नहीं आया है। यहां पर भी हमें डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बड़ा स्वरूप ले सकते हैं, जिसमें हम देख पाएंगे कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको अवॉइड करना मुश्किल दिखाई दे रहा है, और वो एक बड़े संघर्ष के कारण बन सकते हैं। उनके बारे में कुछ बता भी चुका हूं, आगे भी मैं आपको जरूर वक्त से पहले बताने का प्रयास करूंगा। यहां रूस और जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, यहां रूस बर्बाद कर देगा यूक्रेन को बुरी तरह से, मैं पहले ही बता चुका हूं। आज आप देख पा रहे होंगे यूक्रेन की परिस्थितियां बहुत विपरीत हो चुकी हैं, वहां पर सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, और भी रूस उसको बर्बाद करेगा। और अब पहले तो उसका एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे अधिकार करने का प्लान था, अब उसका प्लान यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का है।
और वो अल्टीमेटली उसी पर कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो आप देखेंगे कि यूक्रेन के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं वहां तक युद्ध की चिंगारी तेजी से फैल रही है। कुछ बड़े हथियारों का प्रयोग किया जाएगा, कुछ अनयूजुअल जिसको कहते हो अनऑर्थोडॉक्स हथियारों का प्रयोग किया जाएगा, जिसके कारण बड़ी एक जो कहते हो जनहानि वो दिखाई दे रही है। तो 2023 इतना सब कुछ समझने के बाद आप कह सकते हो बहुत अच्छा साल नहीं है। यहां पर भी हमें बहुत कुछ विपरीत देखना पड़ेगा। कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव अटेनमेंट्स या अचीवमेंट्स होंगे जिनके बारे में मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियोस में आपको बता सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो मैं जल्द ही किसी अन्य इशू पर दूंगा। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर चलते चलते आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष के इस पावन पर्व पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।